कल हमने अयनांश के विषय में बताए थे। जो वार्षिक वर्ष के प्रारंभ के अयनांश को तात्कालिक अयनांश में जोड़ देने से स्पष्ट अयनांश हो जाता है। आज एक और उदाहरण लेकर के अयनांश की चर्चा करते हैं। जैसे आपको पूछा जाएगा कि शाके 1944 फाल्गुन कृष्ण त्रयोदशी फाल्गुन कृष्ण त्रयोदशी का अयनांश निकालना है। का अयनांश क्या होगा ये निकालना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, पहले इसका निकालेंगे 1944 का अयनांश। अब देखिए 1944 माइनस 444 डिवाइड 60, ठीक है। अब 1944 में से 444 घटाएंगे तो 1500 होगा। 1500 बटे 60। अब 1560 में भाग दे दीजिए। 1500 में 60 से भाग दीजिए। देखिए 1560 से भाग देंगे, 60 दूनी 120 होगा। 0 3 ये कट गया, 5 से लगेगा 300, ये कट गया। 25 अंश होगा। 25 अंश कला 0 है तो 25 अंश 0 कला, ये हो जाएगा 25 अंश 0 कला, ठीक है। 25 अंश 0 कला नहीं भी। अब चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से अब ये फाल्गुन त्रयोदशी का निकालना है। ये जो अयनांश हुआ इस वर्ष के, इस साके के चैत्र शुक्ल प्रतिपदा का, किसका? चैत्र शुक्ल प्रतिपदा। ये चैत्र शुक्ल प्रतिपदा का है। अब चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से आपको फाल्गुन त्रयोदशी तक, फाल्गुन कृष्ण, ये है फाल्गुन कृष्ण पक्ष, फाल्गुन कृष्ण पक्ष त्रयोदशी तक निकालना है। तो पहले क्या निकालेंगे? चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से माघ शुक्ल प्रतिपदा तक। चैत्र शुक्ल प्रतिपदातः माघ शुक्ल प्रतिपदा यावत। चैत्र शुक्ल प्रतिपदातः माघ शुक्ल प्रतिपदा यावत कितना महीना हुआ? 10 मास। 10 मास हुआ। अब 10 मास हुआ चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से माघ शुक्ल प्रतिपदा तक। तो माघ के बाद क्या होता है? फाल्गुन। अब ये पहला हो गया 10 मास। अब माघ शुक्ल प्रतिपदा से, ये पहला माघ शुक्ल प्रतिपदा, माघ शुक्ल प्रतिपदातः माघ शुक्ल पूर्णिमा, माघ शुक्ल पूर्णिमा यावत कितना दिन? 15 दिन। ये 15 दिन आए। ये 10 मास उधर हो गया, 15 दिन इधर हो गया, पूर्णिमा तक, माघ शुक्ल
पूर्णिमा तक। अब माघ कृष्ण त्रयोदशी है और फिर माघ शुक्ल पूर्णिमा फाल्गुन कृष्ण त्रयोदशी यावत कितना 13 दिन होगा, त्रयोदश दिना। अब टोटल जोड़ दीजिए, ये हो गया 10 मास, पहला 10 मास प्लस 15 दिन प्लस 13 दिन, ये हो गया 10 मास 5 दिन 8 28 दिन, 10 मास 28 दिन हो गया। अब 10 मास 28 दिन को क्या करना है, ये वर्षारंभ का अयनांश हुआ, ये वर्षारंभ का अयनांश, उसमें इतना, ये जो फाल्गुन कृष्ण त्रयोदशी तक 10 मास 28 दिन हुआ। अब 10 मास 28 दिन को अब क्या कहते हैं, अयनांश की गति देखिए, अयनांश गति कितना है, 60 विकला होता है एक वर्ष में, 12 मास में, वर्षे एकस्मिन वर्षे 60 विकला, ठीक है। तो एक मास में, इसलिए एकस्मिन मासे इतना 5 विकला, 60 में 12 से भाग देंगे तो 5 विकला हो जाएगा, एक मास में 5 विकला, तो 30 दिन में 5 विकला, एक मास में अर्थात 30 दिन में 5 विकला, इसलिए एक दिन में, एकस्मिन दिने 5/30, 1/6 विकला, ठीक है, 1/6 विकला हुआ। अब यहाँ पर 1/6 विकला, तो 1 विकला बराबर 60 प्रति विकला, ये फॉर्मूला है, 1 विकला बराबर 60 प्रति विकला, ठीक है। तो यहाँ 1 विकला यहाँ पर है, तो 1 के बदले 60 दे दीजिए, अब 6 कर दीजिए, बराबर 10 प्रति विकला हो गया, ये 10 प्रति विकला हो गया यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या कीजिए कि एक मास में 5 विकला, एक मास में 5 विकला है ये, अब प्रति विकला का ऐसे 3 होता है डंडे ऊपर में, तो एक मास में 5, तो 10 मास में कितना 50 विकला, 50 विकला ऐसे दीजिए, 2 डंडे दे दीजिए, ये 50 विकला, 10 मास में 50 विकला, और 28 दिन में, एक दिन में 10 प्रति विकला, एक दिन में 10 प्रति विकला, तो 28 दिन में 280 प्रति विकला, 280 प्रति विकला, 280 प्रति विकला को हम कला बना लीजिए, 200 विकला प्रति विकला को विकला बना दीजिए, तो 280 भागा 60, ये हो जाएगा 24, 4 से भाग दीजिए, 240, 0,4 कट गया, तो 4 विकला, ये प्रति विकला को 60 से भाग गया तो 4 विकला होगा, ये विकला भागफल हुआ, 40 प्रति विकला हुआ। इस 40 प्रति विकला को यहाँ पर कहते हैं अर्धाधिकम रूपम ग्राह्यम, माने भाजक से
ये भाजक है, भाजक से यदि शेष भाजक के आधे से यदि ये अधिक हो जाए तो इधर एक बढ़ा सकते हैं आप, अर्धाधिकम रूपम ग्राह्य। तो 4 + 1 = 5। अब यहां पर क्या करेंगे, इसके बदले क्या करेंगे, 50 है ना, तो 50 + 5 = 55 विकला कर देंगे। 55 विकला, तो 55 विकला यहां तो हुआ। अब 55 विकला जो यहाँ पर हुआ है, इसको क्या करेंगे, यहाँ पर जोड़ देंगे इसमें, ये जो वार्षिक आया था, अब यहाँ पर करेंगे 25 अंश 0 कला और ये 55 विकला, ये आपका ये अयनांश यहां तक हो गया। साके 1944 फाल्गुन कृष्ण त्रयोदशी तक का अयनांश आपका हो गया। इसमें इस तरह यह स्पष्ट अयनांश आप बना सकते हैं। पेपर में यदि पूछा जाएगा तो इस तरह आप करके इसको उत्तर दे सकते हैं। फिर अगले पाठ में फिर हम दूसरा कोई ये इसके बाद अयनांश के बाद फिर लग्न निकालना है ना, चरखंड निकालना फिर बताएंगे।